तो देखिए, टुडेज टॉपिक आई हैव टेकन रिपोर्ट राइटिंग का है। ये देखिए, अच्छे से इसको समझिए। कुछ नहीं है, ये आपके साथ पहले भी शेयर हुआ होगा, फिर से एक बार हमने शेयर किया है। देखिए गौर से। तो ये रिपोर्ट क्या है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल फैक्ट शब्द से बना है। फैक्ट, ये फैक्ट शब्द से फैक्चुअल वर्ड आया है। डिस्क्रिप्शन यानी कि बिल्कुल जो फैक्ट बातें हैं वही बतानी है, उसमें अपनी मनगढ़ंत कोई भी बातें बताने की नहीं होती है। जो सामने दिख रहा है वही। डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ इवेंट्स, या घटना जो घटित हो रही है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन, उसके आधार पर उसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसको, किसी इश्यू का, किसी प्रॉब्लम को, इसको लिखना होता है। इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवेल्युएशन ऑफ समथिंग, या किसी मुद्दे का, किसी इश्यू का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना या इवेल्युएशन करना, वो भी होता है ये। डिपेंडिंग अपॉन उसके, तो उसकी प्रकृति क्या है। रिपोर्ट कैन बी अ सिंगल पैराग्राफ या सिंगल पेज राइटअप भी हो सकता है। मान लीजिए न्यूज़पेपर का रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, इसी तरह से होता है। या फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो FIR कराने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वो भी यही चीज है, रजिस्टर्ड बाय पुलिस। और वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट, जैसे रिपोर्ट कोई बड़े स्तर पर भी हो सकता है, जैसे कोई किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट हो सकता है, वो बहुत बड़ा होगा। या किसी चीज का एनुअल रिपोर्ट होगा, वो बड़ा होगा। किसी इंस्टीट्यूट का, किसी डिपार्टमेंट का, या किसी मिनिस्टेरियल रिपोर्ट्स, किसी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट होगा, किसी मिनिस्ट्री का रिपोर्ट होगा। तो ये सब डिपेंड करता है इन सब चीजों को कि उसकी नेचर क्या है, उसके आधार। दस वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स: न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, किसी मीटिंग की रिपोर्ट। और हर एक का अपना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। हर रिपोर्ट अपने अपने ढंग से होगा, लेकिन उसका फॉर्मेट भी अलग अलग होगा। लेकिन जहां तक एज फार एज द स्टूडेंट्स यू आर रिलेटेड, तो उस केस में क्या हो जाए, इस सेक्शन में हम जो है सो डील करेंगे मेनली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से, जिसमें एक्सीडेंट्स होगा, इवेंट्स होगा, फंक्शंस होगा। और दूसरा होगा आपका मैगजीन रिपोर्ट, जो आपके लिए स्पेशली होता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की जैसे कई सारे बड़े बड़े स्कूल्स में उनकी एक मैगजीन निकलती है। तो स्कूल की मैगजीन में स्कूल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हो सकते हैं। तो अ रिपोर्टर बेसिस हिज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट ऑन द आई विटनेसेस। इसमें कोई अगर घटना घटी है तो उसके आई विटनेसेस से क्या जानकारी मिली, उनके अकाउंट्स को जरूर वो लिखता है। देयरफॉर ही लिसन्स टू ए नंबर ऑफ आई विटनेसेस। तो बहुत सारे आई विटनेसेस की बातें वो सुनता है एंड बिल्ड्स हिज स्टोरी ऑन देयर अकाउंट्स। ही एंश्योर्स दैट सच रिपोर्ट, ये हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये जो अभी जो मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा हावी हो रखा है, उसकी कुछ अलग बात होती, क्योंकि वो तो सामने दिखाता है, सामने ही बात कराता है, इसलिए हम उसकी बात यहाँ नहीं करते हैं। उसके आधार पर जो ये सुना होता है, ये रिपोर्टर्स जो सुने होते हैं, आई विटनेसेस से जो जानकारी उनको मिली होती है, उसी के आधार पर ये सारी चीजें अपनी तैयार करते हैं। तो एक प्रकार से वो अपनी स्टोरी तैयार करते हैं। ही एंश्योर्स दैट द फैक्ट्स आर एक्यूरेट। लेकिन इस चीज की एश्योरेंस देनी पड़ेगी इसमें कि जो भी फैक्ट्स लिखा जा रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो एक रिपोर्टर का है इसी पर डिपेंड करता है। स्क्वेयरली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंसिडेंट, कि वो इंसिडेंट को कितने ढंग से, किस किस फैक्ट्स के साथ वो सामने रखा है। Securely depends on the accuracy and authenticity of the, ये सब कुछ है। Usually a newspaper magazine report is very brief, but it has an eye catching caption। मतलब ऐसा उसका कैप्शन होना चाहिए जो आई कैचिंग हो, लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके, एंड एन ऑब्जेक्टिव बट एनग्रॉसिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल, उसकी स्टाइल भी इंटरेस्टिंग हो। कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिया है। दो बातें होती है, एक घटना है एक्सीडेंट्स, और दूसरा है इवेंट्स। ये दोनों में फर्क क्या होता है। एक्सीडेंट जो बीता, मतलब कि कुछ ऐसा, हम इसको दुर्घटना के सेंस में भी कह सकते हैं। और इवेंट्स जो होता है, इवेंट्स मतलब कोई ऐसे जैसे मतलब कोई फंक्शन वगैरह हुआ, कोई अकेजन हुआ,
इसको हम इवेंट्स या फंक्शन के फॉर्म में लेते हैं। एक्सीडेंट अक्सर दुर्घटना क्या ही होता है। अब इसमें किन किन पॉइंट्स को डील करना होता है, इसको जरा अच्छे से आप देख लेंगे, समझेंगे कि व्हाट हैपेंड, कैसे, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व थे या कौन सी व्हीकल्स इन्वॉल्व थी, अगर कोई एक्सीडेंट्स है तो लॉस ऑफ लाइफ, मान लीजिए कितने लोग मरे। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर व्हीकल्स इन्वॉल्व हो सकता है कहीं पे आग लग गई हो, आग के कारण भी कैजुअलिटी होती है या उससे भी लॉस होता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू क्या किया गया उसके लिए, रिलीफ ऑपरेशंस क्या किए गए, तो इन सब को भी आप इसमें डील करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, अगर डेड, इंजर्ड या हॉस्पिटलाइज्ड है उसके बारे में लिखना। रेफरेंस टू ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट के तरफ से क्या रेफरेंस आया है, क्या इंक्वायरी के लिए कहा गया है, क्या ऑर्डर भेजा गया है, इसका लिखना पड़ेगा। ग्रांट्स टू द फैमिलीज ऑफ द जो मारे गए हैं, किल्ड या इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट के तरफ से कुछ आया है, ग्रांट्स आया, कुछ हेल्प वगैरह दिया गया है। इसके बाद है जो पंच लाइन होता है, जो कि मेन पॉइंट्स होता है, उसको कहते हैं पंच लाइन, कि वैमिंग रिमाइंडर या कमेंट ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ द गिल्टी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। अगर किसी के तरफ से नेग्लिजेंस है, किसी के तरफ से किसी काम को इसमें किसी काम को करने में कोताही की गई है, यानी कि उसमें जैसे पुलिस के तरफ से हो सकता है, गवर्नमेंट के तरफ से का मतलब होता है पुलिस के तरफ से या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई नरमी बरती गई है, काम सही से नहीं किया गया है, तो उन चीजों को भी इंक्लूड करना होता है। या व्हाट नीड्स टू बी डन, या ऐसी परिस्थिति में क्या थी जरूरत, क्या किया जाना चाहिए था, तो इन चीजों को देखेंगे। अगर इवेंट्स है, इवेंट्स हो सकता है जैसे कि मान ले एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ स्कूल का, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई समारोह हुआ, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, इन सब चीजों के बारे में ये इवेंट्स और फंक्शन के तौर पे आएंगे। इसमें नेम और नेचर ऑफ इवेंट रखा जाएगा, ओकेजन क्या था, कौन सा डेट को, डेट टाइम और प्लेस क्या था, कोई चीफ गेस्ट अगर इन्वॉल्व थे तो वो आएंगे, या गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, किसने उसको इनॉग्रेट किया, किसके द्वारा वो प्रोग्राम की शुरुआत की गई, चीफ गेस्ट का मैसेज क्या था उसके बारे में, डिटेल्स, इवेंट की डिटेल क्या की गई, कल्चरल प्रोग्राम की डिटेल क्या थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वोट्स ऑफ थैंक्स दिया गया, जो वहाँ चीफ गेस्ट थे या और लोग जो आए थे उनको वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया। कंक्लूजिंग विद ए सॉन्ग, जैसे मान लो प्रोग्राम अक्सर जो है सो कोई सॉन्ग वगैरह से उसका कंक्लूजन समाप्ति होती है, तो उसके बारे में लिखना। द राइटर्स कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन, राइटर का क्या कंट्रीब्यूशन था, माने कि जो मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग कर रहा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन था तो ही और शी कैन आल्सो राइट अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, की क्वालिटी पर लास्ट में कमेंट करना। जैसे अक्सर कहते हैं कि प्रोग्राम जो है सो एक अच्छे उससे एंड हुआ, ये सब चीज। कुछ टिप्स आपको दिया गया है कि रिपोर्ट शुड बी रिटन इन ए प्रैक्टिकल और बिजनेस लाइक मैनर होना चाहिए, यानी कि फालतू चीजों को इसमें नहीं लिखना होता है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप उसमें ऐड कीजिए। सिंस द रिपोर्ट नीड्स टू बी, क्योंकि ये कंसाइज होना चाहिए, यानी कंसाइज का मतलब छोटा, छोटे फॉर्म में होना चाहिए। एलाबोरेट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस आर लेफ्ट आउट, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं रखने हैं। एंड ओनली द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड किया जाए वो रेलिवेंट होना चाहिए, यानी उस प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए। इफेक्टिव रिपोर्ट जो होता है वो इजी टू फॉलो, आसानी से समझ में आए, और वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, बिगिनिंग विद हेडिंग, हेडिंग होनी चाहिए, रनिंग इनटू सेवरल, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उसको डील किया जाए, लेकिन एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से डील करे, एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट से या दूसरे सब्जेक्ट के साथ डील करता हुआ होना चाहिए। हेडिंग शुड बी क्लियर एंड फैक्चुअल होनी चाहिए, हेडिंग बहुत अच्छा से होना चाहिए। जो पर्पस रिपोर्ट का है एंड हाउ द इंफॉर्मेशन फॉर इट वाज कलेक्टेड शुड बी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। राउंड ऑफ विद द समरी ऑफ द सिचुएशन, अंत में पूरे सिचुएशन की अगर कोई समरी हम कर सकते हैं तो वो करें। कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपील ऑफ वार्निंग। अब इन सब को देखते हुए जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे
बहुत सारे रिपोर्ट्स जो 4-5 रिपोर्ट, तो 3 या 4 रिपोर्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो रिपोर्ट को आप उसमें ढूंढने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो है या नहीं है, या वो है तो कहाँ पर है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट क्या होता है न्यूज़पेपर या मैगज़ीन रिपोर्ट का। तो सबसे पहले हेडलाइन होता है। बिल्कुल बीच में एक हेडलाइन रखेंगे, जिसे कह रहा है कि कैची और ब्रीफ होना चाहिए। ये हर एक आप राइटिंग के सेक्शन में देखेंगे कि अगर हेडलाइन है तो वो हेडलाइन बहुत ही कैची होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, ओपनिंग पैराग्राफ, सॉरी, उसके बाद बाई लाइन होता है। बाई लाइन जो इसके जस्ट नीचे होता है। आई शुड शो यू, देखिए जैसे ये है, फायर इन फ्रंटियर मेल क्लेम्स 42 लाइव्स, ये आपका हेडिंग हो गया। ये बाई लाइन हो गया। कौन ये कर रहे हैं, तो बाय कोई नाम हो जाएगा, हरप्रीत के डांग, स्टाफ रिपोर्टर, स्टाफ करेस्पॉन्डेंट। न्यूज़पेपर के लिए स्पेशली ये लिखा जाए, स्टाफ करेस्पॉन्डेंट। इसके बाद बाई लाइन हो जाने के बाद ओपनिंग पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको, इसको डेट लाइन भी कहते हैं, डेट लाइन, डे लाइन उससे शुरू होता है। ये डे, डेट, टाइम, कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो प्लेस का नाम और डेट यहाँ से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप ओपनिंग पैराग्राफ में और चीजें जोड़ सकते हैं, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये छोटी सी चीजें आपको जोड़नी चाहिए। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ की भी जरूरत हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। आई विटनेस के द्वारा क्या कहा गया, जब पूछा गया तो कोई एक्सीडेंट्स अगर है या लॉस ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी का लॉस अगर है एक्सीडेंट्स के द्वारा, तो ये सब चीज को लिखना चाहिए। पुलिस ने क्या एक्शन लिया उसका, रेस्क्यू ऑपरेशंस अगर हुआ है, जैसे मान लिया आग लग गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन क्या किया गया, किस डिपार्टमेंट ने कैसे उसमें काम किया, डैमेज कंट्रोल कैसे किया गया, यानी कि डैमेज जो ज्यादा हो सकता था उसको कैसे कंट्रोल किया गया, उसको कम किया गया। एक्सरसाइजेज आर डिटेल्ड। कॉम्पेंसेशन, अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पेंसेशन वगैरह की घोषणा की है, अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं या रोड एक्सीडेंट्स वगैरह कोई बड़ा हो जाता है तो उसमें गवर्नमेंट जो है सो घोषणा करती है कि मृतक को इतने इतने लाख दिए जाएंगे, घायलों को इतना लाख दिया जाएगा। इस सब तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सो तो ये डिटेल्ड आप उसका वो देखेंगे, कंपेंसेशन और हेल्प गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस किया है तो उसका आप देखेंगे, ये लिखेंगे। और लास्ट जो है, लास्ट पैराग्राफ शुड बी ऑफ कंक्लूजन, दैट शुड बी पर्सनल रिमार्क हो सकता है, a remark as to how the event has impacted life and people, कि किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है ये, इसको आप लिखेंगे। जहां तक मार्किंग स्कीम की बात है तो ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें टाइटल और रिपोर्टर का नेम जो है, डेट, प्लेस, ये सब 1 मार्क्स में आ जाता है। यानी फॉर्मेट आप समझ लीजिए 1 मार्क का होता है। कंटेंट जो ये लिखा गया, व्हाट हैपेंड, व्हेन, वेयर, ये सब चीज, ये सब 4 मार्क्स में आता है। और जो सबसे कंक्लूज, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो चलिए 5 मार्क्स, मतलब सिंपल लिखने पर भी 5 मार्क्स में से 3-4 मार्क्स लेने की गुंजाइश है, लेकिन ये जो 5 मार्क्स है, एक्सप्रेशन के जो मार्क्स हैं, ये लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी राइटिंग सेक्शन का, किसी भी राइटिंग सेक्शन का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ये सब बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये 2.5 मार्क्स इसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है। और कोहेरेंस, रेलिवेंस ऑफ आइडियाज और स्टाइल, यानी कि जो लिखा गया है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट राइटिंग में कैसे मतलब जो टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक कैसे एक दूसरे के साथ, कैसे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ जो है सो रिलेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इन चीजों को देखने थे। इसको रेलिवेंसी कहते हैं। इन्हें जो इवेंट या एक्सीडेंट है उसको किस तरह से, किस अंदाज में लिखा गया है, कैसे एक दूसरे से आइडियाज को ऐड किया गया है, इन चीजों को देखा जाता है। इसके भी 2.5 मार्क्स हैं। तो ये जो 5 मार्क्स लास्ट वाला है, ये लेना ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए 2 पॉइंट्स जो नहीं लिखा गया उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है पैसिव वॉइस का यूज
ऑब्वियसली चूंकि ये बीती हुई घटना है, घटना जो बीत चुकी होती है उसका रिपोर्ट राइटिंग किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि पास्ट टेंस का यूज हो, यूज ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है, यूज ऑफ पास्ट टेंस। और अवॉइड आप करेंगे क्या, आप इसमें डायरेक्ट स्पीच अवॉइड करेंगे, अवॉइड डायरेक्ट स्पीच। और यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का भी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इसमें, तो इन सब पॉइंट्स को भी आप ध्यान देंगे। कैन यू सी इट क्लियरली स्टूडेंट्स? What I Yes, have sir. written on the board, can you see properly? Yes, sir. हाँ, तो इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे, और उसको जब हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं तो खोजने की कोशिश करेंगे इसमें। जैसे देखिए कि स्कूल से रिलेटेड है, तो एनुअल डे सेलिब्रेशंस, ये आपका ये एनुअल डे सेलिब्रेशन का इसका ये है, ये इसका टॉपिक हो गया, ये आपका बाय लाइन हो गया, यानी कि जो लिख रहा है, चूंकि ये स्कूल से रिलेटेड है इसलिए सिंपली बाय नेम हो गया, और जिस क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट है वो। द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल वाज सेलिब्रेटेड, यहां पर गौर से देखिए ये पैसिव वॉइस है, एनुअल डे का आयोजन किया गया, सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि ये खुद से सेलिब्रेट नहीं हो जाएगा, किया गया। कब किया गया? तो ऑन 7 मई इतना। अगर आप प्रॉपरली इसको चाहें तो आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं पहले, जैसे कि मान लीजिए 7 को अगर हुआ तो एक दिन बाद का, या सपोज कीजिए आज की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, तो यानी कल वाली घटना की रिपोर्टिंग करेंगे आज, तो यहाँ पर आप आज की, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम 4 दिसंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 3 दिसंबर को मनाया गया, इस तरह से। द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, दिस वन was the chief guest। और गौर से देखिए कि जब हम नाम लिखते हैं तो आप उसको कॉमा से बाइफरकेट करते हैं, वो चीफ गेस्ट थे। फर्स्ट मिसेस एक्स, कोई भी नाम हो सकता है, प्रेजेंटेड द प्रोग्राम एंड फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर, अतिथि देवो भव, ये इंडियन कल्चर के जो का तरीका है उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वेलकम्ड द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को वेलकम किया। यहां चूंकि डायरेक्ट हुआ है इसलिए पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है। द चीफ गेस्ट लीड द लैंप, चीफ गेस्ट ने लैंप जलाया, यहां भी एक्टिव वॉइस की ही जरूरत थी इसलिए ठीक है। ए ट्रिब्यूट टू गॉडेस सरस्वती मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ, प्रोग्राम की बिगिनिंग जो है सो गॉडेस सरस्वती को ट्रिब्यूट करके किया गया। इसके बाद मनीता शर्मा रेड द स्कूल रिपोर्ट फॉर द ईयर। यही सब देखिए क्या क्या प्रोग्राम में होता है, इन सब चीजों को 4 5 6 जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो माइंड में आप उसको डालते जाइए कि ये चीजें इसमें लिखनी होती हैं। एनुअल डे सेलिब्रेशन में यही सब चीज किया जाएगा कि कल्चर, एनुअल रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, स्कूल रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, मैंने सुनाया जाएगा उसमें कि भाई ये हमारी अचीवमेंट रही है। कल्चरल प्रोग्राम स्टार्टेड विद द वंदे मातरम डांस बाय पर्टिकुलर किसी का नाम दे देंगे। अब यहाँ देखिए कल्चरल प्रोग्राम स्टार्टेड, शुरुआत हुई उसकी इस डांस के साथ जो इसके द्वारा किया गया, किस क्लास के स्टूडेंट थे, इसके बाद और क्या प्रेजेंट किया गया, इस सब प्रोग्राम को आप कहेंगे। योगासन वर प्रेजेंटेड, यहां देखिए योगासनाज वर प्रेजेंटेड, पैसिव वॉइस है क्योंकि खुद से वो नहीं प्रेजेंट हो जाएगा, किसी के द्वारा होगा। तो बाय द स्टूडेंट्स व्हिच वॉन द हार्ट ऑफ एवरीवन, जिसने सबका दिल जीत लिया। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन वाज वेल प्रेजेंटेड, यहां भी पैसिव वॉइस है, किया गया, प्रेजेंट किया गया, ये सेंस बन रहा है, प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंटेड, was well presented by Anita and her group। चेयरपर्सन समथिंग जो भी नाम है, appreciated and blessed the students, उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेस किया। She also encouraged us to take our school to greater heights, उन्होंने encourage किया greater height तक ले जाने के लिए। She emphasized
द नीड फॉर एथिक्स, उन्होंने बल दिया इस बात पर कि जो एथिक्स हमारा है, गुड कंडक्ट हमारा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो हमारा रिच कल्चर का है उसको हम फॉलो करें। एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव, और बच्चों को क्रिएटिव और एंथ्यूजियास्टिक होने के लिए कहें। आफ्टरवर्ड्स सी डिस्ट्रीब्यूटेड द, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स के बीच में और स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के बीच। द इवेंट एंडेड विद अ वोट, और फिर इवेंट की समाप्ति हुई वोट ऑफ थैंक्स से, बाय कोई भी नाम हो जाएगा, फॉलोड बाय द, उसके बाद नेशनल एंथम हुआ, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड प्रोग्राम है इसलिए एंथम, नेशनल एंथम से मतलब समाप्त किया जाता है। सेलिब्रेटिंग आवर एनुअल डे वाज अ फन। तो इस तरह से ये सेलिब्रेट करना जो था वो हमारे लिए एक फन की तरह था। तो इस तरह से ये है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, फिर हम दूसरा शेयर करेंगे। और इज एवरीथिंग ऑल राइट? ऑल राइट सर। ठीक है बेटा, ठीक है। ये एक बच्चे ने अभी लीव कर दिया लगता है। मंजीत सर हैड विजिटेड द क्लास। अब देखिए ये है विमेन एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये भी कुछ हद तक आप देखेंगे वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदलेंगी। कैसे कि विमेन के एम्पावरमेंट से रिलेटेड किन किन बातों को इसमें किया गया। सो सी, देखिए ये आपका हो गया, उसका हेडिंग हो गया, बाय लाइन हो गया, ये आपको डेट लाइन, देखिए परफेक्ट डेट लाइन लिखा है, इस पे प्लेस का नाम हो गया, डेट हो गया। द एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन एसोसिएशन विद द पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, बोथ एनजीओ। देखिए ये सब इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। ये आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ये सब इंफॉर्मेशन आता जाएगा। सिर्फ एक चीज हमारे बताने से नहीं होगा, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। अब जो बच्चा इन चीजों को लिखेगा ऑब्वियसली उसकी जो है सो रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। इट मीन्स कि उस बच्चे को इन सब चीजों की समझ है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज को हेल्ड करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए पढ़ते वक्त में। द सेलिब्रेटेड विमेन्स एम्पावरमेंट डे एट द चौपाल ऑफ बुटाना विलेज इन, ये सब तो चलिए बदलता रहेगा, नीलोखरी ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टुडे। अब आगे देखिए, एज मेनी एज 150 मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के 150 मेंबर्स ने ESDI फॉर्म किया एंड द जन कल्याण समितिज, JKS, Jana Kalyan Samitis in different Gram Panchayats of the area participated in the program. The program began with a welcome song. प्रोग्राम की शुरुआत एक वेलकम सॉन्ग से हुई एंड फॉलोड बाय शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय SHG मेंबर्स। और SHG मेंबर्स ने जो अपना अपने 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 अनुभव शेयर किए। मिस संतोष राणा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करनाल, स्ट्रेस्ड अपॉन एजुकेशन पर, उन्होंने एजुकेशन पर बल दिया जाए इस पर ध्यान दिया। शी गेव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, उसके बारे में बताया। अंडर विच स्टूडेंट्स आर गिवन, ये पैसिव वॉइस है, जिसके अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है बुक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। शी टोल्ड अबाउट द हॉबी क्लासेस wherein a 10-day training is given free of cost to young girls for painting and making of soft toys. उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र द्विवेदी, स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रिया PRIA चंडीगढ़, मेड द गैदरिंग अवे। मतलब कुल मिला के जिन जिन प्रोग्राम को स्ट्रेस किया गया है जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट को बल मिलता हो, ये चीजें लिखनी होती हैं। ये देखिए, ये एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में है। इसमें बाय लाइन की कमी है, बाय लाइन होनी चाहिए थी जो छोड़ दिया गया है। तो बाय लाइन आप देखेंगे कैसे हम लिखें, इसमें भी आप पढ़ के देखेंगे तो वही सब चीज मिलेगा। कैसे प्रोग्राम की शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ उसमें। एनुअल डे, डे ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा वॉज हेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, ऑन 12 नवंबर, इस तारीख को मनाया गया स्कूल के सीनियर विंग के द्वारा। द एंथुसियाज्म ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अपैरेंट, उनका
enthusiasm जो था वो apparent था, शानदार था, as all of them participated in one event or the other, क्योंकि सबने किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लिया था. संतोष यादव, the first woman in the world, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, but that should be reputed one. Women in the world to scale Mount Everest twice, was invited to do the honors as chief guest. The headmistress, particular कोई भी name हो सकता, welcomed the, ये active voice ही है, the guests and parents. The day began with the traditional march past. अब देखिए एनुअल स्पोर्ट्स डे में और क्या क्या शुरुआत होती है. तो सबसे पहले एनुअल मार्च पास्ट से शुरुआत हुई, जिसमें बैंड डिस्प्ले फिर हुआ, रिलीज ऑफ द कलरफुल बैलून्स. Though sports events made up the bulk of the activities, a few wonderful dance performances, कुछ wonderful dance performances भी हुए. The special attraction was the Naga dance by the students of, कोई special attraction कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगे अच्छा वो आप लिख सकते हैं. Lemon or spoon race, ये सब क्या. The grand finale of the day was the Rajasthani dance with the foot lapping music performed by students of standard 6 to 5th. थोड़ा उसको छोटा करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा शायद. Performed by students of standard 6th and 5th. Chief guest संतोष यादव gave away the prizes, winners को प्राइज दिया. मतलब कुल मिला के मैं कहने का मतलब ये है कि most of the things you will find same. इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सब कुछ लगभग लगेगा सेम ही है. She emphasized the importance of games and sports in school life. हाँ, एक चीज जरूर आप ध्यान रखिए, जिस चीज से रिलेटेड ये आपका इवेंट लगे, उस चीज से रिलेटेड अगर पर्सन को आप चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं तो दैट विल एड सम एक्स्ट्रा मीनिंग. इट मीन्स द स्टूडेंट्स नो हाउ टू राइट एंड हु शुड बी इनवाइटेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट. ये एक मैसेज जाता है चेकिंग करने वाले के माइंड में कि जैसे ये गेम से रिलेटेड है, गेम वगैरह का इसमें विशेष वो होगा, तो ऑब्वियसली संतोष यादव इज रिलेटेड टू दैट थिंग. इन हर स्पीच सी एम्फेसाइज्ड, तो गेम के इंपॉर्टेंस पर उन्होंने ध्यान दिया या उस पर बल दिया. एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल लाइफ, सी फेल्ट दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स. एनकरेज किया कि पेरेंट्स भी ध्यान दें, टीचर्स भी ध्यान दें कि स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली परफॉर्म करें इसमें. The function came to an end. फंक्शन की समाप्ति हुई with a vote of thanks by the. अब ये देखिए, ये सब में लगभग आएगा, स्कूल से रिलेटेड अगर प्रोग्राम है तो सब में लगभग ये लाइन आ जाएगी. Principal Colonel S.N.S. Rawat, who applauded the students' efforts and thanked the guests for making the function a success. तो फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबको उन्होंने धन्यवाद दिया. इसके बाद एक है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज. ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. ये देखिए, ये प्रोग्राम हो गया, ये बाई लाइन हो गया जिसने रिपोर्ट किया है. क्योंकि स्कूल मैगजीन के लिए है तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिखा जा सकता है. एनसीसी कैडेट ऑफ केपीएस जयपुर ऑर्गेनाइज्ड, ये एक्टिव वॉइस है, अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन द ओकेजन ऑफ थैलेसीमिया डे. क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है, इसलिए उस दिन इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. Senior students, teachers, non-teaching staffs and people of neighborhood participated in the camp with great enthusiasm. पूरे उत्साह के साथ ये सब जो लोगों का नाम लिया गया है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया. The camp was inaugurated by, inaugurate किसने किया, यहाँ देखिए पैसिव वॉइस है. The camp was inaugurated, यानी कैंप को की जो है उद्घाटन कह सकते, उद्घाटन किया गया by commanding officer, एक कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा ऑफ 4 राजस्थान बटालियन, मे बी RAJ फॉर राजस्थान बटालियन, राजपुताना बटालियन, सॉरी, राजपुताना बटालियन ऑफ NCC राजस्थान. इसका कॉलोनल राज्यवर्धन चौहान, एविएशन. ही वॉज accompanied by his wife Mrs. मीरा चौहान. प्रिंसिपल CV चंदेल वेलकम द चीफ गेस्ट, उन्होंने चीफ गेस्ट को वेलकम किया. चौहान कपल वाज द फर्स्ट टू डोनेट ब्लड, उन्होंने पहले ब्लड दिया. एनसीसी कैडेट्स वाइड विद ईच
other to donate blood, यानी blood donate करने के लिए सब आगे आ रहे थे. In all, 200 units of healthy blood was collected in aseptic bags. Aseptic bag कहते हैं जिसमें उसको collect किया जाता है. A specialist team of doctors and paramedics from Rajasthan Hospital. ये कुछ भी बदल के लिख सकते हैं, चाहे आप रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में ये काम किया जा सकता है, उनका नाम आएगा. Did a very neat job. The collected blood will be used for the treatment of. इस ब्लड का प्रयोग किया जाएगा थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए. द डोनर्स वर गिवन फ्रूट. डोनर्स को क्या दिया गया? फ्रूट दिया गया, फ्रूट जूस रिफ्रेशमेंट के रूप में. दे वर ऑल्सो गिवन कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स. ब्लड डोनेट करने के लिए उनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया. द स्कूल infirmary which was the camp site also was the venue for the an AIDS awareness exhibition. एक एग्जीबिशन का भी ऑर्गेनाइज किया गया था for an AIDS awareness exhibition organized by the, यहाँ पे पैसिव वॉइस था, यहाँ से आप देखेंगे, also was the venue for an जिसका कि आयोजन किया गया था राजस्थान एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी के एक्टिविटी इंचार्ज जो भी हो XYZ प्रेजेंटेड अ वोट ऑफ थैंक्स उन्होंने किया. सो लास्ट में कह सकते हैं द कैंप वाज अ बिग सक्सेस. तो इस तरह से हम जो है रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग को एंजॉय कर सकते हैं. नाउ अपने आप प्रश्न पूछ सकते हैं. नाउ यू कैन पुट योर क्वेश्चन.